हेलो एवरीवन, मैं विवेक चंद्रा, फैकल्टी बायोलॉजी, ऑथर आर्यन पब्लिकेशंस। और आज हम बात करेंगे कैसे हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को बेहतर तैयार कर सकते हैं नीट के लिए। पहली यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि कोर यूनिट है बायोलॉजी की और मोस्टली रिलेटेड है फैक्चुअल डिटेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंडर वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंडर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। देन प्लांट किंगडम, जिसके अंडर इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, फर्न, साइकस एंड पाइनस। आफ्टर दैट एनिमल किंगडम, जिसमें इंपॉर्टेंट है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। प्रीवियस ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस इस यूनिट से रेगुलरली पूछे जाते हैं और लास्ट 4 ईयर नीट एग्जामिनेशंस में भी देखा गया है कि इसमें अराउंड 13 क्वेश्चंस रेगुलरली वेटेज होता है। आपके सिलेबस की दूसरी यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस यूनिट को हम स्पाइनल कॉर्ड ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स, प्लेसेंटेशन, फैमिली डिस्क्रिप्शन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वस्कुलर बंडल्स, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, location of epithelium in human body, morphology of cockroach। प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का वेटेज इसमें 7 to 9 रहता है। अप्लाइड क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली इसमें अराउंड 9 होते हैं, जो कि लास्ट 2 ईयर नीट एग्जामिनेशंस में भी प्रेजेंट थे। इस यूनिट की मास्टर करने की बेस्ट अप्रोच है टू यूज फ्लो चार्ट्स एंड टू हैव अ ग्रिप ओवर the terms used in the chapters। आपके सिलेबस की अगली यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें कि हम सेल डिटेल्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ते हैं। ये यूनिट फाउंडेशन स्टोन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ज्विटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मियोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इस यूनिट से 5 से 8 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि डायरेक्ट या कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं। अगर हम पिछले 2 साल की नीट एनालिसिस देखें तो दोनों ही साल 5-5 सवाल इस यूनिट से पूछे गए। नेक्स्ट यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि वेरियस प्लांट प्रोसेसेस कैसे फंक्शन करती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लांट वाटर रिलेशन, हाइड्रोपोनिक्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, TCA cycle, oxidative phosphorylation, respiratory quotient, plant growth hormones, vernalization and photoperiodism। इस यूनिट से 6 से 8 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि डायरेक्ट या कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सकते हैं। अगर हम पिछले 4 साल की नीट एनालिसिस देखें तो बार बार इस यूनिट से 8 सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये काफी रिलायबल यूनिट है क्योंकि इसका वेटेज नीट में काफी हाई होता है। इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ब्लड, ECG, यूरिन फॉर्मेशन, RAS या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट्स, ह्यूमन ब्रेन, सेंसरी ऑर्गन्स, पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल एंड सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स। 12 से 17 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल इससे पूछे जाते हैं और 4 में से 3 बार नीट में इससे कंसिस्टेंटली 12 सवाल पूछे गए। अगला यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बिकॉज ये करंट हेल्थ सिनेरियो से रिलेटेड है। नीट में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गैमेट डेवलपमेंट है, अनऑर्थोडॉक्स मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या STDs और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इस यूनिट से 9 से 11 सवाल एक्सपेक्टेड हैं और प्रीवियस 3 आउट ऑफ 4 एग्जामिनेशंस में इससे कंसिस्टेंटली 11 सवाल पूछे गए। इसके बाद हम फोकस करते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट पे। ये कोर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी है। फॉर नीट
इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टेस्ट एंड बैक क्रॉस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, म्यूटेशंस, पेडिग्री एनालिसिस, हार्डी-विंबर्ड लॉ, जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पीसिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से 10 से 13 सवाल एक्सपेक्टेड है और अगर हम पिछले 4 नीट के एनालिसिस करें तो 2 बार इसमें 11-11 सवाल पूछे गए। नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम ह्यूमन बेनिफिट के लिए बायोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। नीट के लिए इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिजीजेस, इम्यूनिटी, एड्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस, बायो कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर। इस यूनिट से 5 से 6 सवाल एक्सपेक्टेड हैं और अगर हम 4 साल की नीट एनालिसिस देखें तो 3 साल में इस यूनिट से 5 सवाल बार बार पूछे गए। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोटेक इन करंट पर्सपेक्टिव, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक, बायोरिएक्टर, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट। इस यूनिट से 4 से 6 सवाल एक्सपेक्टेड है और अगर हम पिछले 4 साल की नीट एनालिसिस देखें तो 2 बार कंसिस्टेंटली इससे 5-5 सवाल पूछे गए। सबसे कठिन सवाल अगली यूनिट से पूछे जाते हैं। ये यूनिट है इकोलॉजी। इस यूनिट में हम पढ़ते हैं लिविंग बीइंग्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच का इंटरैक्शन। इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉपुलेशंस एंड देयर इंटरैक्शन, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन करंट पर्सपेक्टिव। इस यूनिट से 9 से 11 सवाल एक्सपेक्टेड हैं और अगर हम 4 साल की नीट एनालिसिस देखें तो 2 साल लगातार 11-11 सवाल इस यूनिट से पूछे गए हैं।